Hello children, welcome in your maths class. Today we will learn part 2 of lines and angles. Okay, so let's start. Pair of lines in a plane. किसी भी प्लेन में जो पेयर्स ऑफ लाइन होती है, जो दो लाइंस होती हैं, वो किस किस फॉर्म में फॉर्म होती हैं, मतलब बनती हैं. तो दो तरह की लाइन हैं यहाँ पे अभी, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस. ओके, पैरेलल लाइंस वो लाइन होती है जो लाइन आपस में एक दूसरे को कहीं भी एंड तक जाते जाते भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें. ऐसी लाइन आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है. लेट्स सी हियर. ऐसी दो लाइन जो एंडलेसली, मतलब किसी भी दोनों डायरेक्शन में हम इधर भी बढ़ा दें इधर भी बढ़ा दें, कहीं भी जाके किसी भी स्पेस में जाके एक दूसरे को कट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ पैरेलल लाइन. और दूसरी चीज़, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, अगर यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो ये पूरे स्पेस में 3 सेंटीमीटर ही होगा. इनके बीच का जो स्पेस और जो डिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, सेम होता है. ओके, नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइन. ऐसी दो लाइन किसी भी प्लेन में परपेंडिकुलर लाइन तब कहलाती है जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, और इंटरसेक्ट ऐसा करें कि उनके बीच में बनने वाली जो एंगल है वो 90 डिग्री फॉर्म होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन. इस फिगर को देख सकते हैं. पहले तो इंटरसेक्ट, डेट मीन्स कोई भी लाइन आपस में एक दूसरे को कट की, डेट मीन्स वो इंटरसेक्ट लाइन हो गई, और जिस पॉइंट पे कट करती है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता है. तो वैसे परपेंडिकुलर लाइन भी कट करती है, बट इनके बीच का जो एंगल फॉर्म होता है वो साथ साथ 90 डिग्री फॉर्म होता है. तो पैरेलल लाइन क्या हुआ? ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट ना करे और साथ ही साथ इन दोनों के बीच, दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम हो. और परपेंडिकुलर लाइन जो इंटरसेक्ट करे और इनके बीच में बनने वाली एंगल हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करे. नेक्स्ट, ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी लाइन होती है दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स इन द सेम प्लेन. अलग अलग पॉइंट्स पे दो या दो से ज़्यादा लाइन को आपस में कट करती है. ऐसे लाइन्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल. जैसे ये एम और एन था, एल क्या है यहाँ पे? ट्रांसवर्सल है, बिकॉज ये एल दो लाइन्स को अलग अलग पॉइंट पे, ये दो लाइन थी, एक लाइन दो लाइन, इस लाइन, ये जो लाइन आई ये यहाँ इसको भी कट की, इसको भी कट की, तो ऐसे लाइन्स को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं. यहाँ पे भी एक एम था एक एन था, इस लाइन को कट किया एल. ओके, वैसे ही यहाँ पे भी. तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? दो या दो से ज़्यादा लाइंस को सेम प्लेन पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती है. ऐसे लाइंस को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं. नेक्स्ट, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विथ टू लाइंस. ये ट्रांसवर्सल लाइन जो हमने गिराई, उसके बाद जो दोनों एंगल, दोनों लाइन थी, उनके बीच में कैसे कैसे एंगल फॉर्म होती है. बिकॉज मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं लाइन्स एंड एंगल्स के, सारे कॉन्सेप्ट यहीं से जनरेट होते हैं. यहीं से हमें अपोजिट एंगल मिलता है, वर्टिकली अपोजिट, यहीं से हमें अल्टरनेट एंगल मिलता है, यहीं से हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मिलता है, और यहीं से हमें को इंटीरियर एंगल मिलता है. और इसी के क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसमें हमें सॉल्व करना होता है और वैल्यू फाइंड करनी होती है. सो इट्स ए इम्पॉर्टेंट पार्ट. लेट्स सी, दो लाइन थी, मान लेते ये एम था और ये एन, और एल यहाँ से ट्रांसवर्सल लाइन की तरह आया. तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो फॉर्म हुआ उसको 1 कहेंगे, 2, 3, 4, ये सारी जगह एंगल फॉर्म हो रहे हैं. वैसे 5, 6, 7, 8 ये सब फॉर्म हो गए. अब हम इन 8 एंगल्स का आपस में रिलेशन देखेंगे. लेट्स सी इंटीरियर एंगल. इंटीरियर का नाम ही है, मतलब जो एंगल अंदर बने, डैट मीन्स ऐसा एंगल जो दोनों लाइन के अंदर फॉर्म हो उसे हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल. ये दोनों लाइन थी, इसके बीच में बनने वाले एंगल्स कौन कौन से हैं? 3, 4, 5, 6, ये अंदर बना है ना इन दोनों लाइन के अंदर, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द इंटीरियर एंगल. और ये एंगल्स कहाँ हैं? बाहर बने हैं, 1, 2, 8, 7, ये सब बाहर बने हुए, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल. नेक्स्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? जिसके डिफरेंट वर्टिसेस हो. वर्टिस मतलब जो पॉइंट्स है वो क्या हो? अलग अलग हो, और वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो. ट्रांसवर्सल मतलब जो लाइन आ रही थी उसके सेम साइड, इधर होगा तो इधर ही होगा, इधर होगा तो इधर ही होगा, लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट है तो राइट. नेक्स्ट, आर इन कॉरेस्पॉन्डिंग पोजिशन रिलेटिव टू टू लाइन्स, और वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पोजिशंस पे होगा. जैसे दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये लाइन थी उस फिगर में,
सेम साइड पे होगा, सेम साइड पे है, ये भी राइट है तो ये भी राइट है। वर्टेक्स सेम अलग अलग होगा, ये देखिए इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे है तो अलग अलग है। इन कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन, एक ही पोजीशन पे होगा, ये भी इस साइड था ऊपर था, ये भी इस साइड ऊपर है, ठीक है। वैसे ही एंगल 1 और 6 था, ये लेफ्ट साइड में था, ये भी ऊपर था, ये भी ऊपर के साइड था। लेट्स सी हियर 3 नीचे था, 7 भी जस्ट उसी लाइन के नीचे है, 4 यहाँ पे था जस्ट। ये तीनों कंडीशन जिसमें सेटिस्फाई करे ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दैट मीन्स जो ऐसे क्रॉस फॉर्म में हो, एंगल बनी हो, उसको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे 3 और 5 ये दोनों अपोजिट हैं, रेड पेन से जो बना हुआ है 3 और 5 ये आपस में अल्टरनेट एंगल है, और 4 और 6 ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अंदर बना है दैट्स वाई ये इंटीरियर है, अगर यही बाहर बना होता दैट्स वाई इज कॉल्ड, देन इट्स कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। जेड, ये जो जेड बना है ना, हम किसी भी लाइंस में जेड को सर्च करते हैं, अगर कहीं जेड बन रहा है दैट मीन्स वहाँ इंटीरियर एंगल बनेगा। जैसे यहाँ पे इस लाइन को देखें तो ये जेड फॉर्म हो रहा है, दैट्स वाई इसके बीच में बनने वाली एंगल क्या है? इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल है। तो किसी भी लाइंस में देखने के लिए जेड सर्च करें, जहाँ जेड मिलेगा वहाँ अल्टरनेट एंगल बनेगा, ठीक है, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी। लेट्स सी दैट्स वाई 3 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल जस्ट यहाँ पे उल्टा जेड बन रहा है ऐसे, जहाँ 4 है और 6 है। ओके, हमें जेड देखना चाहे उल्टा चाहे सीधा, जहाँ जेड बना वो हमारा अल्टरनेट एंगल होगा। वैसे ही इसमें अगर देखें तो एंगल 1 जस्ट क्रॉस, कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या था? सेम साइड। अल्टरनेट में क्या है? अपोजिट। 1 है 7, 2 8, ये बाहर की तरफ है, इसके अंदर नहीं था, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, और ये ऐसे फॉर्म होता है जेड बना के। ओके, नेक्स्ट, को इंटीरियर एंगल। को मतलब जो साथ में हो, है तो होता है ना, को डैट मीन्स साथ में, को एजुकेशन डैट मीन्स जहाँ बॉयज़ और गर्ल्स साथ में पढ़ते हैं। वैसे ही को इंटीरियर एंगल, तो ऐसे एंगल्स जो एक साथ अंदर फॉर्म हो रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल। डैट मीन्स विच लाई ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सेम साइड, एक ही साइड में, उसी साइड में लाई करेंगे और दोनों लाइन के बीच में बनेंगे। जैसे यहाँ पे 3 6 अलग अलग पेन से डिनोट किया गया, 3 और 6 एक पेन से, दैट्स वाई 3 और 6 आपस में को इंटीरियर है, मतलब एक साथ है, और 4 5 आपस में एक साथ है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड को इंटीरियर एंगल। तो इन सब से हमें कंक्लूजन क्या मिला? इच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो पेयर होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहा है वो आपस में क्या होगा? इक्वल। अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के। एंगल 2 किसके बराबर होगा? 6 के। एंगल 3 एंगल 7 के। एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा। ओके, दैट मीन्स अगर कोई क्वेश्चन दिया है और ये दे दिया 30 डिग्री है, एंगल 1 आपके पास 30 डिग्री है, तो एंगल 5 भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हमारे पास उस सेम एंगल का फॉर्मेशन होगा वो। नेक्स्ट, इच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल 3 हमारा 90 डिग्री है तो एंगल 5 भी क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा, ठीक है, ये आपस में इक्वल होंगे ऐसे ही। इच पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। एक्सटीरियर एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। एंड द को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कल पढ़ा था हमने, सप्लीमेंट्री मतलब जो दो एंगल जिनका सम 180 के बराबर हो। तो जो को इंटीरियर एंगल होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं एक ही साइड, और एक ही साइड फॉर्म होने वाले ऐसे फॉर्म करेंगे। और ये कौन सी एंगल थी? स्ट्रेट एंगल। ऐसे कोई लाइन फॉर्म हुई और इनके बीच में जो एंगल बनी ये कौन सी एंगल थी? 180 डिग्री। दैट्स वाई 3 और 6, यहाँ पे 3 और 6 क्या फॉर्म कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। दैट्स वाई इन दोनों का सम क्या होगा? 180 के बराबर होगा। वैसे 4 और 5 क्या होगा? 180 के बराबर होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।